मुसद्दक मलिक की गुफ्तगू सुनते थे तो ऐसे लगता था कि अब तो रूस से भी तेल आएगा और बड़ी अब खुद आलमी मंडी की बात कर रहे हैं तो बड़ी आवाम को इस हवाले से रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये तो वैसे इंतखाबी बातें ही अब लगती हैं कि ये कहते कुछ हैं और होता कुछ है। तो आपको क्या लगता है 13 जमातें हैं यार साहब, तो क्या एक तो ये भी सवाल बनता है ना कि ये 13 जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है एक बड़ी जमात है, वो भी उतनी ज़िम्मेदार है जितनी शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर हैं, नून लीग ज़िम्मेदार है महंगाई की और जितने मसाइल इस वक्त आवाम के गले में हैं। तो आपको लगता है कि इलेक्शन में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है ये जो इस कदर महंगाई इन्होंने और ख़ास तौर पर पेट्रोल बढ़ा दिया इतना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आप तसव्वुर भी ना करेंगे इन इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगा। देखिए ना, कोरम पूरा ना हो तो वो बिल पास हो जाते हैं, कौमी असम्बली से कानून बन जाते हैं। तो इनको तो कॉन्फिडेंस लेवल ही इनका और है। सर ये जमहूरियत का हुस्न है, यही हुस्न है। ये कहते हैं कि जितना भी हम महंगा कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप उसी तेल की बात की, वो तो लोग आज दुआएं मांग रहे हैं कि और वहां से खुदा के लिए ना मंगवाएं, क्योंकि और आ गया तो पता नहीं कितना महंगा हो जाएगा। ये पेट्रोल तो खैर चलें कोई नहीं, क्या फर्क पड़ेगा आपको, 20 रुपए लीटर महंगा हुआ है, कितना एक पेट्रोल आपकी गाड़ी में डल जाएगा, कुछ नहीं होता इससे। आप ये टेंशन ना लिया करें, क्योंकि रियासत बच रही है और इतनी तेजी से बच रही। मुझे इससे ज्यादा तशवीश हुई आज जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का फरमान सुन रहा था। वो कह रही थी कि 1 हफ्ता बाकी है अभी हमारी हुकूमत का। तो बेख्तियार मेरे दिल से दुआ निकली कि अल्लाह खैर कि 1 हफ्ते पता नहीं साढ़े नाल मजीद की वारदात पा जाएंगे। और वो देखे ना, रियासत रियासत रियासत। फिर आपको आज रियासत के चीफ ने भी कहा है कि सब्र करें, आर्मी चीफ साहब ने भी आपको सब्र की तलकीन की है। तो इसलिए आप नाशुक्री कौम है, मतलब जितना भी हुक्मरान आपके लिए कर लें वो कम होता है। वो हमने खुश नहीं होना, दिन रात लगे हुए हैं किसी तरीके से ये रियासत बच जाए। वो पहले उसको लाए हैं उस पॉइंट पे कि रियासत को खतरे में डाल के, और उसके बाद से बचाने लगे हुए हैं। मतलब वो बिल्कुल वही मिसाल है ना, वो एक बंदा वो दरख्त पे बैठ के जो कुल्हाड़ी से काट रहा था, वो एक टैनिंग और कहता सी स्टान दा बनेगा की। इनका वो वाला हाल है कि वो काटते भी जा रहे हैं और फिर रियासत बचाते भी जा रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो। मतलब वो इमरान खान कर गया जी, बड़ा कर गया, इस मईशत का तबाह कर गया, उसने फंसा दिया हमें। वो इतनी देर 15 महीने हो गए, आप पहले कहाँ थे भाई? मुआहदा आपने वो भी मुआहदा नहीं कर सके आप IMF से। इसहाक डार साहब जितने कॉन्फिडेंट थे, ये आती मुआहदा कर लेते। चले, उसने तो बड़ा कर दिया था, और उसने भी उस वक्त किया था जब आपने कार्रवाई शुरू कर दी थी उसके खिलाफ, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने लगे थे आप। लेकिन लोगों के तो दिल की आवाज थी ना, लोगों को लग रहा था यार कोई हमारा हुक्मरान हमारे बारे में सोच रहा है कि जिसने पेट्रोल भी सस्ता कर दिया, बिजली भी सस्ती कर दी। आपने 50 रुपए का यूनिट कर दिया बिजली का। उसके बाद आज जिनको तनख्वाहें मिली हैं अल्लाह के फजल से, वो टैक्स बढ़ा हुआ, वो भी समझ आ गई, सैलरीज भी कम हो गई आपकी। पेट्रोल महंगा होने से जो चीजें महंगी होना शुरू होंगी वो अलग आपके गले पड़ेंगी। तो गोया अब वो जो था ना लोअर मिडिल क्लास, वो तो यकीनन खत्म हो चुकी है, उसका तो वजूद इस मुल्क में बाकी नहीं रहा। सही है। जो अपर मिडिल क्लास थी वो लोअर मिडिल क्लास और तेजी से गुर्बत की तरफ जा रही है, क्योंकि लोगों से ना बिल दिए जा रहे हैं बिजली के। सच्ची बात है, अभी ये महीना बड़ा खतरनाक होता है ना अगस्त का। जिन लोगों के बच्चे छोटे हैं उन्होंने उनके कोर्स की किताबें खरीदनी होती हैं, नए यूनिफॉर्म्स लेने होते हैं, उनकी हालत अलग खराब हुई हुई है। आप जरा चेक तो करें जाके कि वो क्या रेट्स हैं, किस रेट पे लोगों को मिल रही है। तो इनको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि ये तो इनकी ड्यूटी ये लगी हुई है ना कि आपने रियासत बचानी है। और रियासत में रहने वाले जितने कम हो जाएंगे उतनी ज्यादा रियासत खुशहाल हो जाएगी। ज़ाहिर आबादी तो इतनी बढ़ चुकी है, बिल्कुल, और कम करने का यही तरीका है। बिल्कुल ये बेहतरीन तरीका कि रियासत में रहने वालों को मार दो और रियासत बचा लो। इससे अच्छा तो कोई फार्मूला हो नहीं सकता ना। आबादी जितनी कम होगी आप उतनी तरक्की करेंगी, और बस और आपको क्या चाहिए? सर हम तो उन लोगों में है ना जो मरने वालों में है। तरक्की तो फिर पता नहीं किसने करनी है, तबका अशराफिया ने करनी है, वो फैसल साहब बताएंगे।